ओके, सो आज का चैप्टर है हमारा टपल्स। ठीक है, आवाज आती है ना शीतल? टपल्स। सो टपल्स में हम देखेंगे, टपल्स के बारे में हमने पूरा देखा है, रेस्ट एलिमेंट इन अ टपल। ठीक है, रेस्ट एलिमेंट इन अ टपल। हे कर त्याला आवाज बारीक कर, आवाज बारीक कर, म्यूट कर। रेस्ट एलिमेंट इन अ टपल. So here you can use a rest element to represent a variable number of element. ठीक है, तो रेस्ट टपल का मतलब ये होता है कि हम ऐसा टपल बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट हम ऐड करेंगे। ओके, नॉर्मली टपल के अंदर जितने एलिमेंट हमने डिक्लेयर किए हैं उतने एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी टपल के अंदर हमें क्या करना है, मल्टीपल एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है टपल के अंदर। ओके, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करना है तो इस कैसे करेंगे इसको, एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे टपल लेट टपल कुलन, और इसका टपल का टाइप पहले मैं यहाँ पे नंबर एलिमेंट देना चाहता हूँ, कॉमा 3 डॉट, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग एलिमेंट देना चाहता हूँ, स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसका एरे आपको डिक्लेयर करना है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ए रेस्ट टपल। रेस्ट टपल ठीक है, तो अभी यहाँ पे रेस्ट टपल जो होता है, तो यहाँ पे ये कंपलसरी है देना, और यहाँ पे जो है ये हमने रेस्ट लिखा है इस तरीके से 3 डॉट और स्ट्रिंग एरे। तो हम यहाँ पे मल्टीपल क्या कर सकते हैं, वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ एलिमेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डेटा लेना है, टपल इज इक्वल टू, पहला नंबर है जैसे 10 देंगे, दूसरा हम स्ट्रिंग मल्टीपल दे सकते हैं जैसे कि शीतल, रानी, के। आपने यहाँ पे कितने भी दिए हैं, 3 दिए। कभी कभी आप इस टपल को ज़्यादा भी दे सकते हैं फिर कम भी दे सकते हैं, लेकिन पहला नंबर कंपलसरी है यहाँ पे, पहला। ओके, नाउ आप यहाँ पे सिर्फ शीतल भी दे सकते हो, आप सिर्फ एक भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये टपल आप बना सकते हो, और टपल के अंदर आप क्या कर सकते हो कि एलिमेंट इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टपल हो गया, इसी को कहा जाता है रेस्ट एलिमेंट इन अ टपल। मतलब टपल के अंदर हम वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे 3 डॉट देना है आपको, डेटा टाइप देना है, आगे एरे देना है, मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रिंग का एरे हो गया। ठीक है, तो मतलब आप इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे नेम्ड टपल। named tuple. Okay, you can assign name, you can assign name to tuple element for better reliability.
तो टपल के अंदर हम नेम भी क्या कर सकते हैं, आसाइन कर सकते हैं। ओके, एक बेटर रिलायबिलिटी करने के लिए। ओके, तो चलो इसका एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। कहा जाता है नेस्टेड टपल कहा जाता है। ठीक है, तो नेस्टेड टपल के अंदर जैसे एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि मैं लेट टपल, ये मेरा टपल मान लो, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखने वाला हूँ, कॉमा उसके अंदर दूसरा टपल नंबर कॉमा स्ट्रिंग, ये हो गया नेस्टेड टपल। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ए नेस्टेड टपल। इसको नेस्टेड टपल इसको कहा जाता है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर, अब इसको हमें वैल्यू देनी है, तो टपल पहला स्ट्रिंग है, इसके अंदर स्ट्रिंग दे दूंगा मैं शीतल, और ये दूसरा टपल है यहाँ पे पूरा, तो इसके अंदर पहला नंबर है 10 और दूसरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग दे दूंगा मैं रानी। ये इनर टपल और ये आउटर टपल क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेस्टेड टपल हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो नेस्टेड टपल भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। ओके, सो राइट नाउ हियर, अब यहाँ पे यूनियन टाइप विथ टपल, यूनियन टाइप with tuple. Okay, tuple can be combined with union types for flexibility। ठीक है, तो टपल के अंदर हम यूनियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब दोनों में से एक एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट उसके अंदर हम मल्टीपल टाइप उसके अंदर हम लिख सकते हैं और में। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, लेट टपल टाइप, यहाँ पे पहला यहाँ पे स्ट्रिंग होगा एलिमेंट, उसके बाद कॉमा नंबर एलिमेंट होगा या फिर बुलियन एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को कहा जाता है यूनियन टपल। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहला स्ट्रिंग देना है आपको कंपलसरी, और दूसरा दोनों में से कोई भी एक दे सकते हो, नंबर या फिर बुलियन। तो यहाँ पे हम इस तरीके से दे सकते हैं, टपल स्ट्रिंग शीतल, नंबर दे सकते हैं या फिर बुलियन दे सकते हैं, तो मैं नंबर 50 दे दूंगा, फिर भी ये चलेगा। यहाँ पे अगर दूसरा देना है, टपल पहला स्ट्रिंग कंपलसरी है शीतल, और दूसरा नंबर की जगह मैं बुलियन ट्रू दे दूंगा। तो ये दोनों में से आप कौन सा भी एक दे सकते हो यहाँ पे। ओके, कौन सा भी एक। तो इस तरीके का जो भी हो हम लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूनियन टपल बोलते हैं। ठीक है, यूनियन टपल।
पासिंग टपल टू फंक्शन। फंक्शन को हमें क्या करना है, टपल पास करना है। हमारा फंक्शन हुआ है क्या शीतल? नहीं सर। ओके ठीक है, पासिंग टपल टू द फंक्शन। ओके, तो हम फंक्शन को टपल पास करेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास हियर टपल कैन बी यूज can be used tuple can be used as a function parameters और रिटर्न टाइप। ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन है वो फंक्शन एज अ टपल है, उसको आप फंक्शन को भी पास कर सकते हैं, एज अ पैरामीटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं टपल को, और फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पासिंग टपल टू द फंक्शन, तो हियर डिक्लेयरिंग टपल पैरामीटर, टपल पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन डेमो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टपल लिखेंगे, जैसे कि एक यूज़र है और उसका डेटा टाइप यहाँ पे टपल लिखेंगे। जैसे पहला उसका स्ट्रिंग डेटा पास करना है और उसका एक नंबर पास करना है यहाँ पे। ओके, और ये रिटर्न अवॉइड करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पे console.log, और मैं इस यूज़र को प्रिंट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया टपल पैरामीटर। दिस इज कॉल्ड एज अ टपल पैरामीटर। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर हम टपल हमने डिक्लेयर किया है, टपल पैरामीटर। अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे डेमो लिखना है, डेमो, और इसको टपल पास करना है, मतलब टपल ऑफ स्ट्रिंग नंबर पास करना है। तो टपल ऑफ स्ट्रिंग है, जैसे शीतल, कॉमन नंबर है 30। ठीक है, तो यहाँ पे पासिंग टपल एज आर्गुमेंट। ठीक है, तो टपल एज आर्गुमेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये जो नाम है ये टपल, ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, शीतल स्ट्रिंग और नंबर क्या है, नंबर 30। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन रिटर्न टाइप, टपल रिटर्न फ्रॉम फंक्शन। हम फंक्शन से टपल को भी क्या करेंगे, रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। सो यू कैन रिटर्न टपल फ्रॉम फंक्शन। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा मैं, फंक्शन डेमो, और यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखूँगा टपल, ये नंबर कॉमा स्ट्रिंग, ये रिटर्न करेगा। आप दूसरा डेटा टाइप यूज कर सकते हो, ओपन कर ले ब्रैकेट, क्लोज, और मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा टपल नंबर 10 स्ट्रिंग शीतल। ठीक है, इस तरीके से अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो कॉल करेंगे डेमो, फंक्शन कॉल किया, और उसका रिटर्न जो है, रिटर्न हमने इस तरह से लेट टपल नाम की वेरिएबल की हमने रिटर्न ले लिया, और इसको console.log में प्रिंट कर दिया, टपल को प्रिंट कर दिया। तो आपका आउटपुट आ गया है, ये जो रिटर्न किया था ये आएगा आउटपुट 10 कॉमा शीतल। ठीक है,
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन रिटर्न टपल। फंक्शन रिटर्न टपल, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम देखेंगे टाइप इन्फरेंस विद टपल। Type inference with tuple. So here TypeScript can infer tuple type। ठीक है, तो टाइप इन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली डेटा टाइप उसके टपल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लेट टपल वेरिएबल लिया है और इक्वल टू डायरेक्ट लेता हूँ 10 शीतल, डायरेक्ट मैंने क्या किया यहाँ पे टपल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो टपल का डेटा टाइप क्या होगा, इंटरनली इसका डेटा टाइप इस तरीके से हो गया, लेट टपल कुलन, और यहाँ पे टपल है नंबर टाइप का और दूसरा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसका टाइप यहाँ पे टपल का पहले नंबर होगा, दूसरा स्ट्रिंग होगा, इज इक्वल टू फिर ये आएगा 10 शीतल। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टपल इन्फेयर कर सकते हो। ठीक है, इन्फेयर रीड ओनली टपल, इन्फेयर रीड ओनली टपल। तो टपल को आप रीड ओनली किस तरीके से इन्फेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेम एग्जांपल है, यहाँ पे लेट टपल इक्वल टू 10 शीतल, एज अ कांस्टेंट। अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट टपल हो गया, मतलब इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इंटरनली इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, लेट टपल कुलन, इसका टाइप नंबर है यहाँ पे नंबर, कॉमा ये है स्ट्रिंग, यहाँ पे एज अ कांस्टेंट। ओके, तो इसी को कहा जाता है रीड ओनली टपल इन्फेरेंस, रीड ओनली टपल इन्फेरेंस इसको कहा जाता है। ओके, इस तरीके से। ठीक है, अभी हम देखेंगे टपल विद जेनरिक। जेनरिक टपल, जेनरिक एक स्पेशल चैप्टर है।
ठीक है, अभी हम देखेंगे टपल बेस्ड प्रैक्टिसेस। tuple based practices. So number 1, use tuple when the order and type of element matter। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सेम टाइप के एलिमेंट और सेम ऑर्डर में एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे टपल आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सेकंड, यहाँ पे अवॉइड ओवरले कॉम्प्लेक्स और लार्ज टपल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स और लार्ज टपल को अवॉइड करना है आपको, अवॉइड करें। यूज ऑब्जेक्ट फॉर बेटर रीडेबिलिटी, फॉर ऑब्जेक्ट फॉर बेटर रीडेबिलिटी। तो टपल की जगह ऑब्जेक्ट आप यूज करना प्रीफरेबल माना जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आपका या फिर बहुत बड़ा टपल लिखना है, तो आप यहाँ पे उससे बेटर है कि ऑब्जेक्ट लिखो यहाँ पे। ठीक, नंबर 3, यूज नेम्ड टपल फॉर क्लैरिटी। तो क्लैरिटी के लिए आपको नेम्ड टपल क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे टपल चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। टपल हमने बहुत अच्छी तरीके से लिया है यहाँ पे। Okay, so here tuple chapter is over now.